जय श्री राम का नारा लगाना गलत नहीं है। जय श्री राम का नारा लगाकर जो आप मॉब लिंचिंग करते वो गलत है। जय श्री राम का नारा लगाकर नहीं, जय श्री राम का नारा लगा के आप जय श्री राम को बदनाम नहीं कर सकते। और जय श्री राम तो है नहीं, सॉरी, जय सिया राम है। सिया राम आता है, श्री राम नहीं आता। तो इन्हें भगवा लेकर आए जय श्री राम। नारे से दिक्कत नहीं, मैं बोली जय श्री राम, कुछ हो गया? मैं कहती हूँ मैं राम वाली, मैं राम को मानती हूँ, मैं तमाम मजहब का एहतराम करती हूँ। मुझे देखा किसी वीडियो मैंने राम को गाली दी? हाँ, ये अल्लाह को गाली देते हैं, ये कलाम पाक को गाली देते हैं, ये मस्जिद को गाली देते हैं, ये कलाम सबको गाली देते हैं, मुसलमान को गाली देते हैं। लेकिन कोई एक मुसलमान आपको नजर नहीं आएगा जो दूसरी कम्युनिटी को गाली दे, दूसरे मजहब को गाली दे। हम अगर मुसलमान है तो हमारी कलाम पाक में लिखा हुआ है कि हम तमाम मज़ाहिब का दिल से एहतराम करें। नारा तो हम कहीं भी लगा सकते हैं, रास्ते पे चल के लगा सकते हैं। नारे रास्ते पे नहीं, रास्ते पे चलकर लगाइए। आप खास तरह से कम्युनिटी को एक को पकड़ लें और एक तरह से मैं तो सुअरों का झुंड कहूंगी, आज और एक बंदे को पकड़ के मारे और जय श्री राम का नारा लगाए, वो राम को बदनाम कर रहे हैं। राम की तालीमात ऐसी नहीं थी। राम एक, आप ये देखिए कि राम सत्ता की लड़ाई ना लड़ने के बाद वनवास चले गए थे। राम की तो ये प्यार की जूते के बराबर नहीं, राम को तो डुबोने वाले ही हैं। अब राम का नारा नहीं लगा तो किशन के पीछे चले गए। अब किशन जी भी इनको फ्लॉप लगे तो अब कहाँ पहुंच गए? अब हनुमान के पीछे चले गए। चलो भाई, इस बहाने सबको हनुमान 40 तो याद होगा। मैं तो बहुत खुश हूँ, चलो हनुमान 40 अगर ये पढ़ रहे हैं मैं अप्रिशिएट करती हूँ और कहती हूँ वाकई अपने मजहब की तरफ जाएंगे तो सही, पढ़ेंगे तो सही कि मजहब इनका क्या है। तो अब शहरी में भी जगाने वाले आप? में शहरी में भी जगाएंगे आप? शहरी में इनके जगाने से क्या होगा? क्या कर रहे हो भाई? कहाँ तो आप ही का तो है। एक आस्था का मामला है, हमें पता है हमारी शहरी खत्म कब होती है। हम तो शहरी में सोते ही नहीं है, जब हम सोते हैं तो उठेंगे कैसे? हम तो शहरी करके ही सोते हैं। धर्म की रक्षा करते हैं तो क्या? हु आर यू? कौन होते हैं हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले? किसने दी इनको ये आजादी? किसने दिया इनको ठेका? यहाँ का ठेके निकल रहे हैं गवर्नमेंट के। लो भाई, हिंदू मजहब के ठेकेदार बन जाओ, मुसलमान मजहब के ठेकेदार बन जाओ। जैसे हमारे मजहब के ठेकेदार बने हुए ना, हाई प्रोफाइल मुल्ला जितने बने हुए मजहब के ठेकेदार नहीं बोलेंगे। कब बोलेंगे? मास्क लगा लीजिए, उचित दूरी बना लीजिए, ये करिए, ईद पे यहाँ मत जाइए। तुम्हें इसलिए बना रखा है हमने, जहाँ पर बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलेंगे, जहाँ नहीं बोलना चाहिए कूद कर बोलेंगे। आप क्या चाहती? जो हम आजादी चाहते हैं, जुल्म के खिलाफ आजादी चाहते हैं हम। हाँ, आजाद भारत में नहीं है ये। आजाद भारत 14 के बाद आजाद नहीं बचा। नहीं, आपको लग रहा होगा मैडम आप फिर गोदी मीडिया से इंस्पायर्ड होंगी। आप जरूर गोदी मीडिया से यहाँ पे आप आ गए होंगे। फिर अगर आप आजाद भारत होता आप यहाँ पर होती हैं आज? आप यहाँ पर क्यों आई आज? आप जुल्म के खिलाफ, आपको पता था प्रोटेस्ट है, तभी तो आई। आजाद भारत नहीं था तभी तो आप यहाँ पर आई। अगर सब कुछ चंगसी होता आप यहाँ पर आती? मैं रोजे में यहाँ पर आती नहीं। आजाद भारत नहीं है, आजाद भारत सिर्फ लिखत में है। आप मुझे स्टिकेट नहीं करेंगे फालतू में। आप अगर आजाद भारत होता तो रोजे में हम लोग यहाँ पर खड़े होते। आजाद भारत होता आप यहाँ पर होते, हम आवाज उठाने नहीं, हम अपनी आवाज को पहुँचाने आए कि हमारे पे जुल्म हो रहा है, लगातार जुल्म हो रहा है, हमारे हिजाब पर जुल्म हो रहा है, हमारे मजहब पे जुल्म हो रहा है, हमारे नौजवानों पे जुल्म हो रहा है, हमारी माओ पे, हमारी बहनों पे जुल्म हो रहा है। कब तक जुल्म होगा ये? क्या हमने मोदी जी को नहीं चुना? क्या प्रधान सेवक हमारे नहीं है? अगर बीजेपी के हैं तो सिर्फ आरएसएस वाले हैं? ये राष्ट्र, इनको किसने लाइसेंस दिया राष्ट्रवादी का? क्या करना चाहिए? मुसलमानों को एकजुट हो जाना चाहिए। मुसलमानों को समझना ये चाहिए कि हमारा अच्छा बुरा क्या है। मुसलमानों को अपने अच्छे लीडर पैदा करने चाहिए जो सही गाइडेंस करें। जी, ईद पर काली पट्टी लगा लेना, काली पट्टी लगा के क्या होगा? कुछ होगा काली पट्टी लगाकर? इधर चल जाइए हो, अब इधर जाइए। हाँ, जो दुकानें फूकी वो चल जाएंगी काली पट्टी लगाकर? क्या मध्य प्रदेश में जो घर फूके, औरतों की इज्जतें लूटी, नौजवान मरे, वो जिंदा हो जाएंगे? काली पट्टी लगाने से कुछ नहीं होगा। आपको एकजुट होना चाहिए, आपको आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए, आपको उनके धर्म का सम्मान करना चाहिए, उनको आपके धर्म का सम्मान करना चाहिए। आज से पहले क्या नहीं होता था? क्या हम ईद दिवाली साथ नहीं मनाते थे? मैं खुद जाती थी मंदिर, मैं खुद जाती थी गिरजाघर, मैं खुद जाती थी, होली दिवाली सब मनाते थे हम साथ। फिर ऐसा क्या हुआ सन 2014 के बाद सब चीजें मुश्किल हो गई। आप तो मोदी जी का आरोप लगा, लेकिन कांग्रेस पे क्या कहेंगे? नहीं तो कांग्रेस का ही करा धरा है। अगर कांग्रेस सही चली होती तो मोदी जी सत्ता में ना आए थे। इन्होंने जो 75 साल में भारत को डसा, इनके डसने की वजह से हमने सोचा हाय चाय वाला आ गया हमारे जैसा है, हम किचन वाले, ये चाय वाला, आपस में हमारी खूब अच्छी दोस्ती रहेगी, हम समझेगा ये चाय बनाते, हम खाना बनाते, घर का ही मामला है, इसलिए हमने मोदी जी को चुना। हमें क्या मालूम कि चाय करते करते पूरे भारत को चाय पत्ती की तरह बेच डाला और चमचे फ्री में आ गए सारे चाय के साथ। हमें क्या मालूम था? आप चमचे किसे कह रही हैं?
चमचे जिनको कहा, संतरों का, आपको नहीं कहा, आपको नहीं कहा, मोदी मीडिया को कह रही है चमचे, किसको बोला? और जो सवाल पूछने की हिम्मत है आपके अंदर, जवाब देने की ताकत नहीं है। हाँ, एक बात तो बड़ी पॉजिटिव है कि जो हनुमान चालीसिया भूल गए थे, कम से कम इस बहाने वो हनुमान चालीसिया को याद भी करेंगे और उसका पाठ भी करेंगे। बस जरूरी है कि मस्जिद के बाहर ना कर आप मस्जिद के अंदर आकर करें, बाकायदा वजू करें और टोपी लगाएं, मस्जिद में आपका खैर मकदम इस्तकबाल है। तो ये ड्रामा है सारा का सारा, क्योंकि भारत की जो एक तरह का, भारत को जो बर्बाद कर दिया गया, उस पे से दिमाग हटाने के लिए जो तीर तिचूल तलवार, मंदिर मस्जिद, गाय गोबर पे जो एक पॉलिटिक्स हो रही थी, वो फुस हो गई थी। अब नया फंडा निकाल के लाए, कभी तो हिजाब पे पीछे पड़ जाते हैं, कभी मस्जिद के पीछे पड़ जाते हैं, कभी अजान के पीछे पड़ जाते हैं। तो ये सारी स्ट्रैटेजी है। इसके पीछे आप देखो, लीमू कहाँ कर दिया, 400 रुपए किलो कर दिया, पेट्रोल 125 पार हो गया, और भक्त कुछ हाँ मुल्ले काटे जाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे। भक्तों को बस ये, बस मुल्ले काटे जाए, पेट्रोल 1000 के पार हो जाए, क्योंकि मोदी जी की पास की नजर तो बहुत कमजोर है, दूर की नजर मोदी जी की बड़ी काम करती है। यूक्रेन में ये हो गया, पाकिस्तान में इमरान खान मर गया, जिंदा हो गया, ये आएगा वो आएगा, अमेरिका ये कर रहा है, लेकिन मोदी जी की पास की जो नजर है वो काम नहीं करती कि भारत में हो क्या रहा है। लेकिन मैम महंगाई मुद्दा तो नहीं है ना? तो महंगाई मुद्दा किसका मुद्दा है? अगर हम कोई सरकार चुनते हैं तो क्या महंगाई की जिम्मेदार मैं आपका गिरेबान पकड़ूंगी? लीमू 400 रुपए किलो हो गया, किसका गिरेबान पकड़ूंगी? सरकार का गिरेबान पकड़ूंगी। ये सरकार हमारी तानाशाही नहीं है, बादशाह नहीं है। यहाँ पर लोकतंत्र चलता है। लोकतंत्र ये कहता है कि हमारा जो प्रधानीय सेवक होता है वो उन सब चीजों का जिम्मेदार होता है। 5 साल के लिए चुनकर आते हैं, हमारा डेवलपमेंट, हमारे देश में रोजगार, हमारी महिलाओं का सम्मान, भारत को डिजिटल भारत बनाने के ये काम करते हैं, ना कि हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। 80-20 का जो ये खेला खेल रहे हैं, पूरा भारत अच्छे से समझ चुका है। बस ये जो संतरे हैं ना, ये नहीं समझ पाए, और आज संतरों की औकात 2 रुपए की हो गई है। देखो, नींबू 400 रुपए पार हो गया। 80-20 का खेला तो हो गया ना, 80-20 का खेला हुआ, लेकिन 80-20 के खेले में ना जो नासमझ लोग हैं वही इसमें कर रहे हैं। आप बहुत सारे, आप अगर सोशल मीडिया को आप देखते हैं तो सोशल मीडिया पे मुस्लिम से ज्यादा जो मेरे हिंदू भाई हैं वो पोस्ट कर रहे हैं। आज मैंने एक पोस्ट देखी, उसमें लिखा कि मैं मंदिर पे जाके भगवा फहराऊंगा क्योंकि मेरी माँ 5 किलो राशन की लाइन में लगी है। ये किसी मुसलमान ने नहीं करा। मुसलमान करता तो शायद यूएपी लगा देते, उसके घर पे बाबा का बुलडोजर या मामा का बुलडोजर चल गया होता, या अधर्मी अपना संसद उसके घर में जाके सजा देते और फिर कहते कि रामनवमी में पत्थर फेंका, चाहे पत्थर होता भी ना। तो ये ड्रामा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आप एक गिलास में उतना ही पानी भर सकते हैं जितना भरा जाएगा। कितना आप किसी का सब्र आजमाएंगे? आप मुसलमानों को सिर्फ इसलिए इंस्टिगेट कर रहे हैं कि वो मुसलमान है, वो इस्लाम पर चल रहे हैं। आपको अजान से प्रॉब्लम है, आपको हिजाब से प्रॉब्लम है, आपको मस्जिद से प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ मुसलमान से प्रॉब्लम है। आप चाहते क्या है? आप मुसलमान का जेनोसाइड करना चाहते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रही है, अमेरिका की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि भारत जेनोसाइड की तरफ पूरा मुकम्मल तौर पर खड़ा हो चुका है। 8 जो उसके स्टेप हैं पूरे हो चुके हैं, 2 स्टेप बचे हैं, अब भी सुधर जाओ। यानी कि पूरा का पूरा इन्होंने एक कोऑर्डिनेट कर रखा है कि हम 20 लाख मुसलमानों को मारेंगे और उसके बाद जो 35 करोड़ मुसलमान हैं वो भारत छोड़कर भाग जाएंगे। कहाँ भागेंगे? तुम्हारे बाप का भारत है। इनकी माँ जहेज में लेकर आई थी भारत को। जो भारत छोड़ के मुसलमान भागेगा? नहीं भागेगा भारत को छोड़ के मुसलमान, क्योंकि हमारे पास खुला ऑप्शन था कि हम पाकिस्तान जाते, हम नहीं गए थे क्योंकि हमें अपने भारत से मोहब्बत थी। भारत का हर पेड़ गवाह है कि यहाँ पर मुसलमानों ने फांसी दी है। जिस मुल्लाओं को ये बदनाम करते हैं, जिस मस्जिद को ये बदनाम करते हैं, अगर आपको याद हो, दारुल देवबंद के 33,000 जो इमाम थे, मौलवी जो इमामत का भाव कर रहे थे, वो कुर्बानी पर लटके थे। आप इंडिया गेट उठाकर देखिए, कहाँ पे किसी संगी का नाम लिखा है? क्या किसी संतरे ने कुर्बानी दी? किसी भगवान ने कुर्बानी दी? किसको कह रही हैं? अरे नागपुर की नाजायज औलादों को मैं संतरा कह रही हूँ, मैं आरएसएस को संतरा कह रही हूँ। कौन है वो? ये सारे के सारे, ये मोहन भागवत के जितने भगोड़े हैं, यही सारे के सारे इधर भाग गए, मध्य प्रदेश भाग गए, कर्नाटक भाग गए, इधर ये भगोड़े भागते रहेंगे। और मुझे पता है कि भारत लोकतंत्र से चलता था, भारत लोकतंत्र से चलेगा। बेशक थोड़ी देर के लिए पटरी से उतार दें भारत को, संविधान को खरीदने की कोशिश करें, संविधान को बदलने की कोशिश करें, जजों को खरीद लें, लेकिन भारत फिर भी लोकतांत्रिक देश था, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश रहेगा। इनके बाप में हिम्मत नहीं कि भारत से मुसलमानों को भगा कर दिखाएं। खत्म इस तरह होगा कि आप लोगों को, तमाम लोगों को इसमें आगे आना होगा। अगर मुसलमान पे आँच आती है, नहीं तो मैं तो आगे हूँ, मैं आगे हूँ जब तो आप पीछे हैं मेरे, जब तो आप माइक लगा के मेरे पीछे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। जब मैं आगे हूँ जब तो ले रहे हैं ना आप। आपको पता है कि ये आवाज उठा रही है और लगातार उठा रही है, जब तो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ना। मैं तो आगे हूँ, मैं तो हर जगह अपने पे FIR करवा लेती हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। मैं सरकार का जुल्म बर्दाश्त नहीं करती और ना मैं मुसलमानों की आवाज उठाती हूँ। किसी भी कम्युनिटी पे जुल्म होता है, मैं उसके खिलाफ आवाज उठाती हूँ, चाहे वो दलितों पर हो, चाहे वो किसानों पर हो, चाहे वो जवानों पर हो, चाहे वो हिंदुओं पे हो, चाहे किसी पर भी हो। मैं हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती हूँ और अब तक 4-5 FIR करवा चुकी हूँ। आपको यूएपीए से डर नहीं लगता? क्या होगा? अगर जेल में डालेंगे ज्यादा क्या करेंगे?
जेल के बाद फिर भी रिहाई है, हम फिर भी जेल में हैं। हमारी आज़ादी छीन ली गई, हमें पहनने की आज़ादी नहीं, हमें ओढ़ने की आज़ादी नहीं, हमें बोलने की आज़ादी नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते। चाहे हमें जेल में डालो, चाहे हम जेल के बाहर हैं, हमें तो अब भी मानसिकता पर गुलाम कर दिया इन्होंने। जेल से डर नहीं लगता, और भारत में इतनी जेलें है ही नहीं जहां पर ये मुसलमानों को 40 करोड़ मुसलमानों को भर दें। अगर है तो बाप नहीं मत तो डालो, डाल के दिखाओ ना, क्यों नहीं डाल दो 40 करोड़ मुसलमानों को जेल में। नहीं नहीं, भगवा को हमें भगवा से परहेज नहीं है, इनको हरे रंग से परहेज है, और हरा रंग मुसलमानों से कर देते हैं। अबे जाहिलो, अगर हरा रंग मुसलमानों का होता ना तो भूखे मर जाओगे। पेड़ भी ग्रीन ही होता है, तो रंगों पर किसी का इख्तियार नहीं होता। ना संतरा किसी की पपौती है, ना नींबू किसी की पपौती है, ना हरा रंग मुसलमानों की पहचान है। तो ये ड्रामेबाजी रंगों में बांटना बंद करो। इंसान का खून निकाल के देखो, आप अपना खून निकालो, किसी नॉन मुस्लिम का निकालो, सरदार का निकालो, दलित का निकालो, सबका लाल है। हमारी आंखें भी दो हैं, तुम्हारी आंखें भी दो हैं, चार तो नहीं है हमारी किसी की। बस ये है कि हम लोग संविधान को फॉलो करते हैं, हम इज्जत की बात करते हैं। हम यानी जय श्री राम का नारा लगाया, किसी को भी मार दिया, जय श्री राम का नारा लगाया, मंदिर में घुस गए, मस्जिद में घुस गए, उत्पाद मचा दिया, हम वो वाले नहीं। हम कल भी इंसाफ पसंद थे, हम आज भी।